हो गया सिलेक्शन? जी सर। बहुत बहुत बधाई बेटा, बैठो। थैंक यू सर। तो अभिषेक जरा सा अपने सिलेक्शन के बारे में बताओ। पापा तो तुम्हें टाइम दे नहीं पाते होंगे, पापा पुलिस में थे। जी सर। रात दिन की ड्यूटी, और कई बार तो हमारी कोचिंग के सामने अपने अफसर के साथ घूमते रहते थे। जी सर। तो तुम्हारा पहले अटेम्प्ट में कितना नंबर था? -4। -4? जी सर। सच में? यस सर। -4? -4 था सर। पक्का? यस सर। तो -4 से तुम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में जा रहे हो? जी सर। तो -4 के बाद कितना आया? सर 275। फिर 450? 450 सर। 575? अच्छा, इतना करने के बाद तुमने -4 से शुरू किया। जी सर। फिर तुम्हारी पिछली बार 645 नंबर थे। जी सर। तो 645 पे 2 नंबर से रुका तुम्हारा 3 नंबर से। जी सर। तो बहुत डिप्रेशन नहीं हुआ कि मेरी किस्मत में नहीं है? डिप्रेशन तो हुआ था सर, फिर मैंने अपने मम्मी पापा के बारे में सोचा, वो मेहनत कर रहे हैं इतना, तो मुझे भी करनी चाहिए मेहनत। मम्मी तो घर में हाउसवाइफ होंगी? जी सर। फिर जुट गए? जी सर। अच्छा, क्या किया अभिषेक इस बार तुमने? सर इस बार तो पेपर भी बड़ा अजीब था। सर सिर्फ 2 काम किए थे मैंने पूरे साल भर। सिर्फ रिवीजन किया था, न्यू लाइट की टेस्ट सीरीज दी थी। बस उसमें जो मेरे मिस्टेक होते थे उनको नोट डाउन करता था, फिर उनका रिवीजन करता था। क्या कहना चाहोगे उन बच्चों की जिनका फिर सिलेक्शन कुछ नंबर से रुक गया है? सर बस हिम्मत ना हारें और कंसिस्टेंसी बनाए रखें, और टेस्ट में जो भी मिस्टेक है उनको नोट डाउन करते रहें, क्योंकि वही दोबारा गलत होगा और कुछ गलत नहीं होगा। एनसीईआरटी से बाहर कितना पढ़े? एनसीईआरटी साहब बिल्कुल को नहीं पढ़े, सिर्फ एनसीईआरटी, सिर्फ एनसीईआरटी। किसी भी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी से बाहर कुछ नहीं। अच्छा, शुरू से जो फुल सिलेबस टेस्ट तुम लोग कराया गया उससे कितना फ़ायदा मिला? सर उससे बहुत बेनिफिट मिला, क्योंकि हम लोग का सिलेबस पहले ही से कंप्लीट था, और दोबारा से टॉपिक वाइज का पढ़ना और उसको करना कोई मतलब नहीं था। इसलिए फुल सिलेबस से ही शुरू से हम लोग ने जितने फुल सिलेबस दी, किसी भी कोचिंग में इतना फुल सिलेबस कहीं नहीं हुआ। तो तुम्हें पेपर के बाद लगा था सिलेक्शन हो जाएगा? नहीं सर। हैं? नहीं सर, नंबर मैंने सोचा कि इससे ज़्यादा आए होंगे लोगों के। अच्छा, फिर अगर इस बार भी नहीं होता तो क्या करते? तो फिर करते। पक्का? पक्का। और तब तक करते जब तक होता नहीं? जी सर। क्या बात है, पापा का सपना पूरा करना ही था। जी सर। तो बच्चों, आप लोग ये देख रहे हैं कि एक बच्चा जिसने अपनी जर्नी -4 नंबर से शुरू की, मतलब एक सवाल गलत करके, और उसके बाद आज ये मेडिकल कॉलेज में जा रहा है। बच्चों, कंपटीशन टफ है, लेकिन हम आपको बार बार कहते हैं कि प्रैक्टिस 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 एंड प्रैक्टिस। जितना टेस्ट दोगे उतना निखरोगे, और अगर एनसीईआरटी लेके पलटते रहोगे उससे बेटा कोई फ़ायदा नहीं होना है। पढ़ोगे, क्या याद हुआ, क्या टेस्ट दे रहे हो, क्या गलती कर रहे हो, उसके बाद उसको आपको इम्प्रूव करना है। और आगे से बस आपको विश्वास दिलाते हैं बेटा कि टेस्ट और अच्छा होगा। चलो बेटा, तो आज तुम्हें स्टेथोस्कोप अपने तुम्हारे पापा से पहनवाते हैं। आइए सर। जब भी कुछ काकादेव में गड़बड़ होता है, पापा अपनी कार में आ जाते हैं अपने साहब के साथ। गजब यार, आदमी सोच तो ले उसका इरादा क्या। -4 से कॉलेज। लीजिए सर। हाँ हाँ बिल्कुल, आप पहनाइए। क्या बात है, आज पापा का सीना एकदम तुमने चौड़ा कर दिया सर। हैं? जी सर। अब थाने मिठाई हम भेजेंगे। गुड, वेरी गुड।